नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। राम मंदिर ब्राह्मणवादियों द्वारा एक हास्यास्पद प्रोजेक्ट है। ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए अब हथियार उठाने की जरूरत है। जो हमास ने इजराइल में किया, उसके बाद फिलिस्तीन के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। भारतीय फौज कश्मीर में और देश के दूसरे हिस्सों में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है। भारतीय फौज के खिलाफ भी एक क्रांति होनी चाहिए। ये सारी बातें किसी जमाने में जेएनयू से जोड़ी जाती थी। कहा यह जाता था कि जेएनयू में इस तरह के नारे गूंजते हैं, लेकिन अब हरियाणा के सोनीपत में है एक ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी एक के बाद एक कई विवादों में पिछले 1-1.5 साल से है। नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि यह कांग्रेसी नवीन जिंदल की यूनिवर्सिटी है। वहां कुछ लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट प्रोफेसर आए, उन्होंने छात्रों को कुछ बातें बताई। अब एक छात्रों का वर्ग ऐसा तैयार हो गया है जो कि इन सब बातों को प्रोपोगेट कर रहा है, फैला रहा है, और क्लासरूम में भी यही बात पढ़ाई जा रही है। अब एक एक करके शुरू करेंगे कि ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में कब कब क्या घटनाएं हुई और एक दूसरे से रिलेट करेंगे, और अभी वहां क्या चल रहा है, अभी किस बात को लेकर आंदोलन चल रहा है, आखिर स्टूडेंट आजादी की मांग क्यों कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद से आजादी, देश की सेना से आजादी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आजादी, ये सब नारे क्यों लग रहे हैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। सारी कहानी एक एक कर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा एक वीडियो से जो सबसे हाल की है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उस प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ हरियाणा के सोनीपत के ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, और सेमिनार का टॉपिक था कि राम मंदिर ब्राह्मणिकल और हिंदुत्व का एक हास्यास्पद प्रयोग। इस टॉपिक को लेके कई छात्रों ने बातचीत की, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उसमें एक छात्र है जिसका नाम है मुकुंदन नायर, केरल का छात्र है, वामपंथी छात्र है। वो कहता है कि मुझे क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मैं हथियार उठाकर किसी की हत्या करना चाहता हूं, इन ब्राह्मणवादियों की हत्या करना चाहता हूं। पहले वो वीडियो सुने और उसके बाद आगे की कहानी। My hands are shaking not with fear, but with anger. This is a Brahmanical force. This Brahmanical force can only be use your anger, channel your anger, because the only thing that can end this Brahmanical force is militant resistance, standing up to them. They left the space. They're letting us do this thing because we militantly resisted. When they did Jai Shri Ram, we raised slogans. Last time we did a Modi documentary, what happened? We didn't do anything, we didn't raise slogans, we sat there. They ended up doing Jai Shri Ram slogans, they disrupted our events, did not let us do anything. But here, we were able to continue with our reading circles because we militantly resisted. And we'll continue this militant resistance against this fascism. To add on to Comrade's point, I would also like to point out that how many of us are here? 6, 7? Yeah. And how many of them were there? 8. तो सुना आपने, यूनिवर्सिटी में एक छात्र कर रहा है कि वो हथियार उठाकर ब्राह्मणवादियों की हत्या करना चाहता है। बदले में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सिर्फ इतना किया कि उसे 1 सेमेस्टर के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वो निकल नहीं रहा था हॉस्टल से, उसे निकालने के लिए भी हंगामा हुआ। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं तो साथ साथ वीडियो चलता रहेगा। ये उस वक्त की तस्वीर है जब 2 छात्रों को सस्पेंशन के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी खाली करने को कहा जा रहा था, वो नहीं कर रहे थे। और वहां देखिए कैसे हल्ला हंगामा, धक्का मुक्की यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड से वो उलझ रहे हैं। उसको बोला बानों को सोच लो। तीसरी घटना यह कि जब इन छात्रों का सस्पेंशन हुआ तो बाकी के वामपंथी छात्र, कुछ प्रोफेसर, ये आंदोलन का उन्होंने ऐलान किया।
अब वो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर ही बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मैं क्या बताऊं, आप खुद सुनिए इस जो वीडियो मैं दिखा रहा हूं उसमें कि वो किस तरह के नारे लगा रहे हैं। उसके बाद आपको काफी कुछ कहानी समझ में आ जाएगी। आजादी, वो मैगी मैगी आजादी, सुन ले सिग्नल आजादी, नफरत हिंसा से आजादी, और जोर से बोलो आजादी, हम क्या चाहते आजादी। तो देखा आपने, बात सिर्फ राम मंदिर की या मौजूदा नहीं है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में ही नवंबर 2023 में एक प्रकरण हुआ था। हरियाणा महिला आयोग की जो अध्यक्षा उन्होंने विजिट भी किया था। उसमें क्या है कि एक जो प्रोफेसर है, महिला प्रोफेसर हैं, नाम है समीना, उन्होंने अपने छात्रों को कहा कि जय श्री राम का नारा लगाना गलत है। उन्होंने वैसा करने वाले छात्रों को राइट विंगर्स कहा। छात्र राइट या लेफ्ट नहीं होते, छात्र तो छात्र। लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदुत्व ब्रिगेड हैं और क्लासरूम में कह रही हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर इधर उधर की बात कर रही, जैसे कि मैं कह रहा था कि ये वामपंथी छात्र था, तो वामपंथी चूंकि संगठनों ने इसे ऑर्गेनाइज किया था इसलिए मैंने कहा कि वामपंथी संगठनों का समर्थक छात्र। लेकिन यहाँ प्रोफेसर कर रही है कि वैसे छात्र जिनके मुंह से जय श्री राम निकलता है वो गलत लोग हैं, वो हिंदुत्ववादी हैं। इतना ही नहीं रुकी वो, उन्होंने कहा कि ऐसे छात्र रात को महिलाओं की ब्लू फिल्में देखते हैं। वो हंगामा हुआ था उस वक्त। समीना जो प्रोफेसर थी उसके खिलाफ दिल्ली महिला आयोग ने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा था और उनके ट्विटर प्रोफाइल पे अभी भी मौजूद है। वो लेटर मैं आपके लिए पोस्ट करता हूं जो उन्होंने लिखा था। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है। एक प्रोफेसर हैं अकिंचन विनायक, उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक सेमिनार के दौरान इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा करते हुए ये कहा कि हर मुसलमान को और हर सेकुलर आदमी को फिलिस्तीन की ओर से लड़ना चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो उसे हथियार उठाकर लड़ना चाहिए इजराइल के खिलाफ। उन्होंने यहूदियों के बारे में गलत बातें कही। उन्होंने एक तरफा ये कहा कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है और उन्होंने ये कहा कि भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ हथियार उठाने की जरूरत है। चर्चा थी इजराइल फिलिस्तीन पे और वो भारत के लोगों के खिलाफ हथियार उठाने की बात कर रहे थे। मेरा सवाल बस इतना है कि क्या एक यूनिवर्सिटी में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पढ़ाई लिखाई के अलावा इस तरह के मिलिटेंट बातें, इस तरह की उग्रवाद मतलब होता है जो उग्र विचारधारा है उसका, जो एक्सट्रीमिस्ट जिसको बोलते हैं, वो आइडियोलॉजी को पालना सही है या गलत है। दूसरा सवाल यह है कि बार बार ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में ही ये सब क्यों हो रहा है। तीसरा सवाल यह है कि ये जो लेफ्टिस्ट प्रोफेसर्स हैं ये इस देश के मेजॉरिटी के खिलाफ कुछ छात्रों के मन में जहर क्यों भर रहे हैं। जो दलित है उन्हें ये कहते हैं कि तुम दलित हो, इसके साथ ले तुम्हारे साथ हुआ। अब वो जो नायर है, मुकुंदन नायर, उसने खुद नहीं कहा कि अपने मन से नहीं कहा था कि मुझे मेरा क्रोध से मेरा हाथ पांव कांप रहा है, मैं हथियार उठाना चाहता हूँ, मैं हत्या करना चाहता हूँ। क्या ऐसे लोगों को सस्पेंड करने का भी अधिकार नहीं है? क्या जेएनयू के बाद हरियाणा के सोनीपत का ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी वामपंथियों के दूसरे गढ़ के रूप में विकसित हो रहा है? और क्या इस देश में कई ऐसे हायर इंस्टीट्यूशंस हैं जहां इन 50, 60, 70 सालों में एक वामपंथी विचारधारा के पोषण का इकोसिस्टम डेवलप हुआ है और वो आज भी जिंदा है, सरवाइव कर रहा है? आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे विषय पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।